गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज मैं अपनी वाणी से उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता हूँ। कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी चाहे तो अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान के इस नाम की महिमा के विषय में महाराज ये 12 लोग ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। कौन कौन जानते हैं? बोले स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वैया। ये महाराज 12 द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम न भटा। भगवान ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयं मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म, बलि और व्यास जी महाराज, ये महाराज 12 ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं, भगवान के स्वरूप के विषय में जानते हैं। भगवान किसे कहते हैं? आप जानते हैं भगवान किसे कहते हैं? भगवान आजकल आप देखते होंगे ना, इस कलिकाल में घर घर में भगवान प्रगटे हुए हैं। हर व्यक्ति भगवान बनता चला जा रहा है। थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा बढ़ी, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और महाराज वह तुरंत आजकल भगवान बन जाता है। वास्तव में भगवान के लक्षण क्या है? भगवान में ऐसा होता क्या है जिससे भगवान को भगवान कहा जाता है? तो विष्णु पुराण में महाराज श्री पराशर मुनि के द्वारा भगवान की व्युत्पत्ति के बारे में एक श्लोक, 2 श्लोक हैं। भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना गुणादिभिः। महाराज ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य एवं तेज, 6 चीजें हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण जिसमें महाराज विद्यमान हो, हम उसे ही भगवान कहते हैं अथवा शास्त्र उसे ही भगवान कहते हैं। ये विष्णु पुराण के अंदर स्वयं पराशर जी महाराज बताते हैं। भगवान में सामर्थ्य कितनी होती, भगवान क्या करते हैं? और भी लक्षण हैं। बोले उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां अगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो भगवान की। महाराज कौन से भगवान और भगवान के लक्षण क्या हैं? बोले जो ये जिनमें ये 6 चीजें हों, जिनके अंदर ज्ञान हो, शक्ति हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, वीर्य हो, तेज हो, इन 6 लक्षणों से युक्त जो हो, हम उसे ही भगवान कहते हैं। अनंत अनंत सृष्टि की उत्पत्ति और महाराज अनंत अनंत सृष्टि का प्रलय, और इस सृष्टि में जितने भी महाराज प्राणी हैं, 1-2 योनियां नहीं है, अनंत अनंत प्राणी हैं। उन प्राणियों की गति महाराज, उन प्राणियों के लिए गति को सुनिश्चित करना, कौन व्यक्ति ने, किस जीव ने कौन सा कर्म किया है, उसको कहां कब भेजना है, जो नित्य प्रति यह भी ध्यान रखते हैं महाराज। अनंत अनंत जो जीवों को फल प्रदान करने वाले हैं, हम उसे ही भगवान कहते हैं। शास्त्र उसे ही भगवान कहने की आज्ञा देते हैं। ये भगवान में ही सामर्थ्य है, जिनमें ये 6 वस्तुएं, 6 चीजें, 6 गुण विद्यमान है। ज्ञान,
भगवान से बढ़ करके और ज्ञान किसके अंदर हो सकता है? जीता जागता उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत युद्ध के मध्य में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता का दिव्य उपदेश दिया गया, महाराज पूरे संसार में हर व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है। जो गीता, जो सनातन परंपरा को मानने वाले वह भी गीता का अध्ययन करते हैं, अथवा जानकारी के लिए अन्य धर्मों के भी लोग, अन्य संप्रदायों के लोग भी, अन्य मतांतर के लोग भी गीता का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। आप गूगल में सर्च करके देखिएगा कि संसार में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कौन सी किताब है, तो गीता का ही नाम है। ऐसा नहीं है कि और कोई ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, और भी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, लेकिन गीता का सबसे ज्यादा लोग अवलोकन करते हैं, गीता को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। और वह गीता है जिस गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर छाए हुए समस्त मोह का नाश किया था। जिस अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े हुए समस्त संबंधियों पर महाराज मोह आया, युद्ध से विरत हुए, और भगवान ने मात्र 1 घंटे के अंदर गीता का उपदेश दिया था। ये और बताता, गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, और भगवान ने मात्र 1 घंटे में अर्जुन को 1 मुहूर्त में गीता का उपदेश दिया था। ऐसा दिव्य उपदेश जिससे अर्जुन कि महाराज वह मोहग्रस्त बुद्धि नष्ट हुई। ऐसा ज्ञान किसमें है? बोले भगवान में है। दूसरा लक्षण है शक्ति, जिसमें शक्ति 6 लक्षणों में एक शक्ति। महाराज भगवान से बड़ा और शक्तिशाली कौन हो सकता है? जो कन्हैया जन्म लिए, जिनका चरित्र आज आप सुनेंगे, कल से वह चरित्र भी आएगा। जो कन्हैया मात्र 6 दिन के थे महाराज, और 6 दिन के कन्हैया के पास में पूतना जो कालकूट नामक विष स्तनों में लगा करके आई, 6 दिन के कन्हैया उस महाराज पूतना का वध कर देते हैं। उसके स्तनों के माध्यम से पहले दूध पीते हैं, फिर प्राणों का कर्षण करते हैं, महाराज प्राण खींच लेते हैं, और वह भी मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। भगवान से बढ़ करके कौन शक्तिशाली हो सकता है? अब भगवान से बढ़ करके कौन बलशाली हो सकता है? बल 7 वर्ष के कन्हैया के द्वारा गिरिराज गोवर्धन को उठाना, यह कोई कम बलवानों का काम है? कोई 1 ईंट दे करके हाथ में 3 घंटे उठा करके खड़ा रहे, फिर देखे कि क्या दशा होती है। और मात्र 7 वर्ष के भगवान ने गिरिराज को 7 दिन तक लगातार अपने हाथ पर उठा करके रखा। भगवान से अधिक और किसमें बल हो सकता है? और भगवान के समान ऐश्वर्य, बोले ऐश्वर्यशाली यदि किसी को देखना है तो भगवान को देखिए। ना ईंट की जरूरत पड़ी, ना गारे की जरूरत, ना सीमेंट की जरूरत, ना सोने की, ना चांदी की, कुछ भगवान ने कोई मटेरियल भी नहीं दिया। केवल संकल्प किया कि मेरे ब्रजवासियों एवं समस्त मथुरा वासियों और मेरे रहने योग्य द्वारिका का निर्माण हो जाए। और महाराज 7 कोस की परिधि में, समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। यह भगवान का ऐश्वर्य। वीर्य का मतलब पराक्रम, वीरता। भगवान के समान और पराक्रमी कौन हो सकता है? पराक्रम इसे नहीं कहते हैं कि एक राजा ने आक्रमण किया तो आप भी अपनी सेना लेकर पहुंच गए, वह तो युद्ध महाराज बराबरी का हो जाता है। पराक्रम किसे कहते हैं? रुक्मिणी का पत्र मिला कि भगवान कृपा करके मुझे ग्रहण कीजिए, मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। उस समय भगवान द्वारिका से कुंडिनपुर के लिए पहुंच गए। कुंडिनपुर मतलब अमरावती, द्वारिका से
और ऐसे स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर कोई एक दो व्यक्ति नहीं थे, कई अक्षौहिणी सेना महाराज चारों तरफ से उस नगर को घेरा डाल करके खड़ी थी। उसमें जरासंध की वे सेना थी, शिशुपाल की सेना थी, साल्व की, दंतवक्र की और महाराज स्वयं रुक्मी की, सबकी सेनाएं चारों तरफ से घेरा डालकर खड़ी थी। और उन समस्त राजाओं का, उन समस्त सेनाओं का मान मर्दन करते हुए भी रुक्मिणी को भगवान अपने साथ लेकर के द्वारिका में आ गए। भगवान के समान और कौन हो सकता है ऐसा वीर जो महाराज इतनी सामर्थ्य जुटा सके। तो भगवान से बढ़कर के और कोई वीर हो नहीं सकता है, इसलिए वीर्य नाम का लक्षण भी भगवान में ही घटित होता है। छठा लक्षण बताया तेज। तो तेज माने अग्नि, भगवान के अंदर तेज भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरित्र में आपको सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा कि जब समस्त ग्वाल बाल बछड़ों को चराने के लिए गए तो अचानक वन में अग्नि लग गई। वन में जब अग्नि लग गई तब सब घबराए, महाराज ये दावन लग गया, हमें इससे बचाओ। तो महाराज ऐसे सर्वसामर्थ्य प्रभु जो भगवान ने कहा सभी ग्वाल बालों को नेत्र बंद करो, सबने नेत्र बंद किया और भगवान ने समस्त दावानल उस वन में लगने वाली अग्नि का पान कर लिया। जैसे कोई उठाकर जल पी लेता है वैसे ही भगवान ने अग्नि का पान किया। तो कहते हैं महाराज जिनके अंदर यह 6 लक्षण होते उसे ही हम भगवान कहते हैं। अब एक बात बताओ, आज जो गली गली में घर घर में भगवान बने घूम रहे हैं उनमें इन 6 में से एक लक्षण बता दो जो उनके अंदर विद्यमान हो।